हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 2.2 के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट लिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन 2.2 में क्या दिया है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। उसके साथ साथ टोटल 3 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, एक एक क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, फिर 2 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ था, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है जो 1 मोल ऑफ मीथेन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर 1 मोल ऑफ मीथेन, अगर 1 मोल ऑफ मीथेन है तो उसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, है ना। सबसे पहले ये निकाल देते हैं। तो 1 मोल ऑफ मीथेन हैज मॉलिक्यूल्स, है ना। सर 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, तो 1 मोल में मॉलिक्यूल्स होता है अवोगाद्रो नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 1 मोल ऑफ मीथेन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक मॉलिक्यूल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्या है, CH4 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा, 6। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 में 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो एक मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इतने हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे। तो लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इन 1 मोल मीथेन यानी कि CH4, इसमें कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻24। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ रखा था। बिल्कुल, चैप्टर नंबर 1 में जैसे हमने इसको सॉल्व किया था वही सॉल्यूशन यहाँ पर भी होगा, और उसी तरीके से हमने इसका आंसर भी जो है वो फाइंड आउट किया। क्लियर है ना, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया है फाइंड ए, है ना, फाइंड ए पार्ट में दिया हुआ है द टोटल नंबर, एंड बी में दिया है टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। अच्छा ठीक है, इसके लिए सबसे पहले स्पेस बना लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है कि टोटल नंबर और टोटल मास, हमें टोटल मास बताना है किसका, तो न्यूट्रॉन्स का, कितने में, तो जब 7 ग्राम ऑफ कार्बन 14 दिया हुआ है, यानी कि ऐसा कार्बन जिसका मास कितना है, 14 है, जिसका मास कितना है, 14 है, इसके बारे में ये बात कर रहा है। और अज्यूम कर रहा है कि न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है वो इतना होता है। ठीक है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है इन 5 mg ऑफ इतना। ठीक है, ठीक है, आ जाओ इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा कि अगर तुम ग्राम एटॉमिक मास देखो, क्या ग्राम एटॉमिक मास, ये हमने सब चैप्टर नंबर 1 में भी सॉल्व कर रखा है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ना। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, तो सर जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसी को जब हम लोग ग्राम में शो कर देते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो वैल्यू हमें दिया है ना वो मिलीग्राम में दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं ना कि इसको भी मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो कितना होगा, 14 इंटू 10⁻3, इतना क्या, मिलीग्राम, है ना। 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, तो 1 मिलीग्राम्स में कितने होंगे, तो 10⁻³ ग्राम, है ना, -3 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम का निकालोगे तो उसमें आएगा 10⁻³ मिलीग्राम, तो इसीलिए हमने 14 में इतना लिखा है। ठीक है, ये कन्वर्जन तो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, चैप्टर 1 में सब हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है सर, तो ये तुम्हारे पास निकल गया कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो होता है 14 इंटू 10⁻3, है ना, इतना क्या, मिलीग्राम। ठीक है, ठीक है, तो 7 मिलीग्राम में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे, इसका तुम्हें फाइंड आउट करना है। ठीक है,
ठीक है। जो मॉलिक्यूलर मास होता है या जो एटॉमिक मास होता है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं? तो बोलोगे सर जो एवोगाड्रो नंबर होता है वही प्रेजेंट होता है ना। तो इसका मतलब है कि देयरफॉर 14 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 हैज एटम्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे? तो ये एटम्स प्रेजेंट होगा सर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे, है ना, इतने मिलीग्राम्स में, ठीक है। इतने मिलीग्राम्स में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इतना प्रेजेंट होगा, ठीक है सर, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि जो हमें वैल्यू दिया है, यानी कि जो हमें वैल्यू दिया हुआ था कितना 7 मिलीग्राम, है ना। 7 मिलीग्राम में कितना प्रेजेंट होगा? पहले नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं, फिर न्यूट्रॉन्स भी निकाल देंगे। न्यूट्रॉन्स तो एकदम सिंपल है। तो 1 मिलीग्राम में अगर आपसे पूछा जाए 1 मिलीग्राम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो बोलो सर डिवाइड कर दो, है ना। यानी कि 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाई क्या 14 इंटू 10 टू दी पावर 3, है ना, 10 टू दी पावर 3। बट हमें दिया है 7 मिलीग्राम में। क्वेश्चन क्या दिया है? 7 मिलीग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, है ना, कितना प्रेजेंट होगा। तो उसके लिए फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाई क्या 14 इंटू 10 टू दी पावर 3 और इंटू का कितना कर देंगे 7 मिलीग्राम, यानी कि 7 इंटू 10 टू दी पावर, सॉरी मिलीग्राम है ना, 1 मिलीग्राम, तो केवल 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 10 टू दी पावर इसमें आएगा नहीं। चलो ठीक है, अब इसका सिंपल फॉर्म में तुम कैलकुलेशन कर लोगे, तुम्हारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो है वो निकल कर आ जाएंगे। और एक बार एटम्स निकल गया तो न्यूट्रॉन्स चेक कर लेना कि एक एटम में कितना प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर निकल कर आ जाएगा। फिलहाल इसका कैलकुलेशन करते हैं, है ना, इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके लिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन जो है वो सही तरीके से बन सके, जल्दी बन सके। कितना है 6.022, एक सेकेंड, 6.022 इंटू 7 जो कि आ रहा है दैट इज 14.154, ठीक है, इंटू कितना 10 टू दी पावर 23 डिवाइड बाई कितना है 14 है, और ये 10 टू दी पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब तुम इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड कितना से 14 से, तो ये आ रहा है दैट इज कितना 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 20। अच्छा यहाँ 7 से ऐसे कैंसिल भी हो रहा था ना, 14 ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी उसके लिए, है ना। आएगा इतना क्या इंटू 10 टू दी पावर क्या 20, इतना क्या निकाल रहे थे एटम्स, है ना, इतना क्या एटम्स, है ना, एटम्स हमारे पास निकल कर आ गया। लेकिन सर हमें तो ये पूछा गया था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे, ये बताइए। तो एक एटम, ये जो तुम्हें कार्बन का एटम्स दिखाई दे रहा है उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे। तो सर ये जो कार्बन 14 दिख रहा है ना, मैं ऊपर थोड़ा लिख दे रहा हूं, देखो कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, मास नंबर कितना है 14, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर में से तुम एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे, जो कि कितना आएगा 8 आएगा, यानी कि एक एटम में 8 न्यूट्रॉन्स, है ना, एक एटम में 8 न्यूट्रॉन्स। तो इतने एटम्स में, तो देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे। तो सर 8 से मल्टीप्लाई कर दो पता चल जाएगा। तो 8 इंटू 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 20, और ये आ जाएगा 24.088 इंटू 10 टू दी पावर कितना 23, सॉरी 20 था ना, एक सेकंड भाई क्या लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर 20 है ना, यहाँ पर कितना है 20 है, तो इंटू 10 टू दी पावर क्या 20। अगर तुम ये चाहो तो आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज साइंटिफिक नोटेशन में ये नंबर कितना आएगा, तो साइंटिफिक नोटेशन के टर्म्स में ये वैल्यू आएगा 2.4088 इंटू 10 टू दी पावर 21। इतने क्या न्यूट्रॉन्स, ये तुम्हारे पास वैल्यू जो है वो निकल कर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास हमें दिया हुआ था कि ए पार्ट का ये तो पार्ट था, ठीक है, ये कौन सा था, ये था ए पार्ट। हमें इसका बी पार्ट भी दिया था कि टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हमें टोटल मास भी बताना है कि न्यूट्रॉन्स का कितना होगा।
सर बहुत कष्ट है सर, कितना सारा पूछा हुआ है वैल्यू। चलो आ जाओ ना, वो भी निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रॉन्स टोटल हमें पता चल गया है कि इतना है। तो अगर हमें नंबर निकालना है या फिर मास निकालना है न्यूट्रॉन्स का, तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि मास ऑफ एक न्यूट्रॉन का मास हमें दिया है, दैट इज 1.675। ठीक है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो लिख दो नाउ, नाउ नाउ मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, है ना, वन न्यूट्रॉन्स, है ना, वन न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, तो वन दिया था 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना, माइनस क्या 27 kg। एक सेकेंड थोड़ा ठीक से लिख देता हूं मैं इसको, -27 kg। ठीक है, ठीक है, एक न्यूट्रॉन्स का मास होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इतने हैं, है ना, तो देयरफॉर मास ऑफ कितना 2.4088 इंटू 10⁻21 इतना न्यूट्रॉन्स, है ना, इतना क्या न्यूट्रॉन्स, इतना न्यूट्रॉन्स का मास कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो सर, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 और इंटू का कितना, दैट इज 2.4088 इंटू 10⁻21 इंटू कितना 10⁻21। अब मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है 4.033 इंटू 10⁻ कितना होगा, माइनस का 6, माइनस का क्या 6, इतना क्या kg। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये कौन सा पार्ट है, दैट इज ये हो गया बी पार्ट। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको देख लो ताकि तुम्हें क्लियर रहे। सबसे पहले हमने क्या लिया, ग्राम एटॉमिक मास देखा। एक जो ग्राम एटॉमिक मास होता है उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो टोटल इतना प्रेजेंट होते हैं। तो हमने क्या कर लिया कि जितना 7 मिलीग्राम दिया था उसमें सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकाला। अब एक एटम्स में हमें दिखाई दिया कि जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो तुम्हारे टोटल 8 न्यूट्रॉन्स है, तो इसीलिए 8 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल गया, एक न्यूट्रॉन्स का मास पता था तो टोटल न्यूट्रॉन्स का मास हमने निकाल दिया। ठीक है, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो क्या है, फाइंड, इसमें भी हमें बोला है टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 14 मिलीग्राम ऑफ NH3 एट STP। ठीक है, यानी कि 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 में, है ना, कितना उसका टोटल नंबर होगा और मास होगा, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आगे लिखा विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर तुम चेंज कर दोगे तो वैल्यू भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर तो ऐसा कुछ टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि STP है, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो प्रेशर तो हमारा या टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट है। तो जैसे हमने बनाया था न्यूट्रॉन्स के केस में भी, वैसे ही प्रोटॉन्स के केस में भी बनेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालो, है ना, एटम्स निकालने के बाद प्रोटॉन्स निकालो, फिर प्रोटॉन्स का मास तुम जानते हो 1.672 होता है, उसके बेसिस पे तुम निकाल दो। ठीक है, हाँ सर, है ना। अब देखो सबसे पहले क्या निकालोगे कि 34 मिलीग्राम तुम्हें NH3 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले वही निकालो कि ग्राम NH3 है ना, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा किसका, ऑफ NH3, वो कितना होता है, दैट इज होता है वो हमारा 17 ग्राम। कितना होता है, दैट इज 17 ग्राम। सर मिलीग्राम में कितना होगा, तो यही होगा 17 इंटू 10⁻3 इतना क्या मिलीग्राम। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा देयरफॉर 17 इंटू 10⁻23 मिलीग्राम, है ना, मिलीग्राम हैज एटम्स। इसमें कितना एटम्स होगा सर, अवोगाद्रो नंबर के इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे। हमारे पास टोटल है कितना, दैट इज 34 मिलीग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले एक मिलीग्राम में कितना होगा, तो एक मिलीग्राम में होगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई कितना 17 इंटू 10⁻कितना 23, 17 इंटू 10⁻3 था ना भाई साहब, 23 क्यों लिख रहा हूं मैं, ये नशा है थोड़ा सा, है ना, नशा है ये, जो लगता है मैंने आज कर लिया है ना। ये 1 मिलीग्राम में हमारे पास है टोटल कितना 34 मिलीग्राम। सर मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आ जाओ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना होगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू का 34। सर इस बार मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि इस बार तो कैंसिल हो रहा है फिर से 14 के टेबल में 2 टाइम्स में। मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा कि इतने में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 12.044 इंटू 10 टू दी पावर, ये चला जाएगा माइनस में तो हो जाएगा 20। इतना क्या नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। तुम्हें पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना प्रेजेंट होगा, ये पूछा है ना, टोटल नंबर एंड मास ऑफ प्रोटॉन्स। NH3 तुम्हें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, NH3। ठीक है, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, NH3 लिखा हुआ है। ठीक है, लिखोगे नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तुम्हें कितना मिलेगा, क्या है, NH3 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो ये होता है 7, तो प्रोटॉन्स भी 7 होंगे और 3 हाइड्रोजन में 3, यानी कि टोटल कितने होंगे, तो 10 प्रोटॉन्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, और एटम्स तुम्हारे पास इतना है तो लिख दोगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 इंटू 12.044 इंटू 10 टू दी पावर 20। मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 12.044, है ना, इंटू 10 टू दी पावर 21। अब साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से इसको यहां शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा 1.2044 इंटू 10 टू दी पावर कितना, 22। एंड दिस इज द राइट आंसर। तो एक पार्ट का आंसर तो तुम्हारा निकल कर आ गया, है ना, बहुत ही सिंपल से तरीके से, है ना। ये ए पार्ट का हो गया। बी पार्ट में तुम्हें टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स भी बताना है। ठीक है, बता देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जैसे तुम्हें अभी निकाला था वैसे निकाल दो, है ना, कि मास ऑफ, है ना, क्या लिखोगे, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, है ना, मास ऑफ 1 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो सर एक प्रोटॉन का मास होता था, अभी तो आपने बताया था 1.672, है ना, 672 इंटू 10 टू दी पावर कितना, -27 kg, है ना, -27 kg। तो इतने तुम्हारे पास क्या है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, उसका तुम्हें मास बता देना है। देयरफॉर मास ऑफ 1.2044 इंटू 10 टू दी पावर 22, है ना, इंटू क्या, 10 टू दी पावर 22, इतना प्रोटॉन्स, इसका मास कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 1.672 इंटू 10 टू दी पावर -27 और इंटू का कितना 1.2044 इंटू 10 टू दी पावर 22। अब मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको तुम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ रहा है 2.01 इंटू 10 टू दी पावर, माइनस करोगे तो माइनस का 5, इतना क्या केजी। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि ये भी तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जैसे तुमने न्यूट्रॉन्स का केस किया वैसे ही तुमने प्रोटॉन्स का केस भी किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चंस 2.3 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।